अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब ये हो रही है जी बच्चों के लंच की तैयारी कल के लिए, और साथ में हम लोग लेके आए थे अपना डिनर बाहर से। और आप कहेंगे ये घर में इतना चिकन पड़ा है मैरिनेट होके और आप लोग बाहर से लेके आए हैं। तो जनाब बस कभी कभी ऐसा दिल करता है कि बच्चों का दिल करे इस तरह का चिकन खाने पे, फ्राइड चिकन और KFC स्टाइल का चिकन, तो फिर हम बाहर से जाके लेके आ जाते हैं। और वैसे भी अब रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में हम लोग बाहर से लेके नहीं खाते, इसलिए हमने कहा चलें जो थोड़े थोड़े से दिन रह गए हैं खैर से रमज़ान के आने से पहले, तो हम 2-3 दफ़ा बाहर से खा के थोड़ा अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। तो मैं आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी भी बाहर जाके निहारी, हलीम, पाए इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हम घर में बहुत अच्छी बनाते हैं। हम बाहर जाएँ तो सिर्फ वही फ़ूड खाते हैं जो हम घर में नहीं बना सकते। लाइक टर्किश फ़ूड में बना खाने चले जाते हैं, लेबनीज़ फ़ूड खाने चले जाते हैं, जिस तरह से स्टेक्स खाने हों, जिस तरह से आपने फ्राइड चिकन खाना हो, इस तरह की कोई चीज़ जो आप घर में नहीं बनाते ज़्यादा, उस तरह के जो उसके अपने फ्लेवर्स होते हैं ना वो घर में थोड़े कम ही आते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है सिर्फ वही चीज़ें बाहर से लेके आएँ जो आप घर में नहीं बना सकते। तो अभी बस हम लोग खाना लेके आए हैं और ये भी बनाना है, और उसके साथ मुझे रात को बच्चों का डिनर भी कंप्लीट करके सोना है, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह उन लोगों ने जाना होता है। तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं सुबह उठूँ और सुबह उठ के मैं अपनी कुकिंग वगैरह कर लूँ। तो ये मेरा जो ये लंच बनाने का प्रोसेस है, ये वंस या ट्वाइस एक वीक में मैं ज़रूर करती हूँ। लाइक कभी हम लोग कर लेते हैं कि एक दफ़ा मैं बना लूँ संडे को, तो फिर मैं दूसरी दफ़ा शायद वेडनेसडे को बना लेती हूँ, तो फिर मेरा पूरा एक हफ़्ता गुजर जाता है। तो ये मेरा रूटीन है बच्चों का लंच बनाने के लिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब बच्चे घर से खाना लेके जाते हैं तो आपको ये तसल्ली होती है कि वो एक अच्छा खाना वहाँ पे खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें लेके नहीं खा रहे रोज़ रोज़। क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बच्चे बाहर से लेके खाना खाते हैं। लाइक अगर वो लंच टाइम है, डिनर टाइम है, और अगर बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूल्स में हैं, तो वो बाहर से लेके खाना प्रेफर करते हैं। लेकिन हमने बच्चों को आदत डाली है कि जो घर में खाना बना है वो खाना है, हेल्दी फूड। बस हफ्ते में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा हम लोग बाहर से खा लेते हैं। 2 बहुत कम होता है वैसे, हमारा सैटरडे को ही बाहर से खाना होता है। उसके अलावा हम लोग पूरे के पूरे 6 दिन हम घर का खाना खाते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग मुझसे पूछते हैं कि गुल आपके बच्चे, आपने इनकी आदतें कैसी बनाई हैं घर का खाना खाने की, तो जनाब शुरू से ही उनको आदत है कि जो भी टेबल के ऊपर फूड है वो ही उन्होंने खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत जो है वो आपको पे ऑफ करती है। और मुझे तो सीरियसली बड़ी ही खुशी होती है जब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे आराम से वो सारी चीज़ें खाते हैं जो हम घर में बनाते हैं। तो जनाब डिनर से हो चुकी मैं फ्री, और अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए उनका चिकन। तो ये चिकन तकरीबन 1 से 1.5 किलो का पैकेट में बना के रखती हूँ। मुझे याद नहीं है 1 किलो था या 1.5 किलो था। आई थिंक 4 या 5 होते हैं इसमें चिकन ब्रेस्ट। उसके मैं लंबे लंबे स्लाइसिस से बना लेती हूँ। उसको मैंने कर लिया था मैरिनेट, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट, दैट सेट। इससे ज़्यादा मैं मैरिनेशन का नहीं देती लंच के लिए जो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। इसको मैंने फैला देना है ट्रे पे, और इसको हम लोग रख देंगे हमारे एयर फ्रायर में तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए। और उसको इतनी देर में बोनलेस मीट अगर आपका पतला पतला आपके स्ट्रिप्स में कटा हुआ है तो झटपट में 20-25 मिनट में, 30 मिनट में वो रेडी हो जाता है। तो ये मैं आपके सामने इसको इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि गुल बताएं तो सही आप इसको बनाती कैसे हैं। रेसिपी तो इसकी मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर की है, लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा सा प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। और अब रात का काफ़ी देर का टाइम हो चुका है, और अब जब तक ये बनेगा नहीं मैं उस वक्त तक सोऊंगी नहीं। तो बस इसको हम रखते हैं एयर फ्रायर से। ये ज़िंदगी तो आसान हो गई ना कि आपको बड़े वाले आपके जो अवन होते हैं वो ऑन नहीं करने पड़ते, बस छोटा सा एयर फ्रायर है उसके अंदर आप रख दें, आपका चिकन अच्छा खासा झटपट में जल्दी से बन जाएगा। और उसके बाद आप आएंगे और इसको निकालेंगे और अपना खाना एंजॉय कर लेंगे। रमज़ान में भी मेरा प्लान है इसी तरह का चिकन वगैरह बना के मैं रख लूँ कि कभी कभी बच्चों के लिए स्लाइडर्स बना लिए, कभी मैं बच्चों के लिए फ़तायर बहुत बनते हैं हमारे घर में रमज़ान में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ताज़ा बनती हैं। और जो आप लोगों ने बल्कि एक मुझसे पूछा कि गुल आपने रमज़ान की क्या क्या प्रेपरेशंस करनी है, तो मैंने जनाब शामी कबाब बना लिए हैं। मैं दही भल्लों के लिए भल्ले बना के रखूँगी, स्प्रिंग रोल्स और कीमे वाले रोल्स बनाऊँगी, एंड मैंने इमली की चटनी बनानी है, दैट इज़ इट। बाकी सारी चीज़ें हमारे घर में ताज़ा बनती हैं। हमारे घर में पंजाबी समोसे रोज़ ताज़ा बनेंगे, पकोड़े रोज़ बनेंगे, नमक पारे रोज़ बनेंगे, और चिकन पकोड़े, उस तरह की चीज़ें, फ़तायर, ये चीज़ें हमारे घर में ताज़ा बनती हैं।
और जो सहरी के लिए हमारी होगी पराठे शराठे, वो भी हमारे घर में ताज़ा बनते हैं। तो कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बना के रखना, मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, जो मैं इजीली रमज़ान में सहरी के वक्त या अफ्तारी के वक्त मैं इजीली जो चीज़ें मैं मैनेज कर सकती हूँ और सालों साल से कर रही हूँ, तो मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मुझे लगता है कि झटपट में इजीली हो जाते हैं। तो जनाब चिकन हमने चढ़ाया है उधर बनने के लिए हमारे एयर फ्रायर में। साथ में मैंने कहा अब आपको दिखा दूँ, राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं। तड़के वाले राइस मैं बनाती हूँ। अगर मेरे पास यखनी पड़ी हुई हो चिकन की, बीफ की, किसी की, तो वो मैं पैकेट इसमें डाल देती हूँ। आज मेरे पास नहीं थी तो आज मैंने सिंपल पानी का ही इसको दम लगाया था और बस इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अब चिकन के बनने का वेट कर रहे हैं। चिकन बन चुका और मैं निकालने लगी थी और ये इतना गर्म है, सीरियसली मेरे तो हाथ जलने लगा था। मैंने कहा नहीं अब मैं सुकून से ऐसे निकालूँ जैसे मुझे निकालना चाहिए। पहले मैंने बड़े बुरे तरीके से निकाला, हाथ जलता जलता मेरा बच गया। तो अब मैंने कहा रात हो चुकी है, मैंने कहा चलें अब आपको इसका लास्ट भी दिखा दूँ प्रोसेस जो मैं करती हूँ। ये देखिए चिकन हमारा बन चुका है झटपट में 20-25 मिनट में, 30 मिनट में, डिपेंड्स कि आपका जो आपने किस टेम्परेचर पे रखा है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि मैंने दजाना को चूँकि इसको लंच में देना है तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करती हूँ, लंबी स्ट्रिप्स नहीं लेके जाता। आपको ये मैं साइड चेंज करके दिखा रही हूँ कि देखें इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना जो इसकी शाइन और इसका जो एक टेस्ट होता है ना वो ड्राइनेस में बदल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसका ख्याल रखना। देखें ये मैं पीसेस उठाऊँगी ना तो आपको शाइनी नज़र आ रहे होंगे, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। अब हम लेके आते हैं एक बोल में राइस जिसमें हमने दजाना को कल लंच पैक करके देना है और उसमें मैं चिकन को आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे कट करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को मेरे बच्चे जो है ना वो बड़ी शे हैं, उनको हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो जिसे कह सकते हैं ना कि जो स्पून के अंदर पूरी आ जाए। इवन घर में भी जब पुलाव बनता है ना तो उनको बोटी के पीसीस चाहिए, उनको ये नहीं है कि बोटी पूरी डाल के दे दें। मैं सारे बच्चों को बोटी की पीसीस कर करके उनको देती हूँ ताकि वो आराम से बस खा लें। तो ये हमारे घर का रूटीन है ऐसे, और इस तरीके से हमारी आज की शाम गुजरी है। मैंने कहा कि दिन में तो आपको बहुत सारे व्लॉग्स नज़र आते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि लेट नाइट में मेरी बच्चों के लिए जो रूटीन होती है एज अ माँ, क्योंकि अब रात के तकरीबन 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 आई थिंक 10:30 का टाइम था, 11:15 का टाइम था और मैं ये सारे काम डन कर रही हूँ। आप यकीन करें कि मुझे ना हमेशा पहले जब आप खुद माँ नहीं ना बनते तो आप लोगों को कभी भी एहसास नहीं होता कि माएँ आपके लिए ज़िंदगी में क्या क्या कर रही होती हैं। तो अब कभी मैं इतना थकी होती हूँ, इतना थकी होती हूँ, मुझे दजाना कहता है अम्मा वो मुझे ना एप्पल्स काट के दे दें या मुझे ऑरेंजेस दे दें या मुझे कोई चीज़ दे दें, मुझे भूख लगी है। तो आप यकीन करें कि मैं ये नहीं देखती कि टाइम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कभी बैबरस, कभी वैसे बैबरस मिकाइल एंड जिब्राइल ज़रा लेट या ऑड टाइमिंग पे खाना नहीं मांगते हैं। दजाना क्योंकि वो पढ़ रहा होता है यूनिवर्सिटी का, उसका काम शाम होता है, तो उसको कभी ऑड टाइमिंग पे ना किसी चीज़ के खाने का दिल कर पड़े तो मुझे कहता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं देखती कि टाइम क्या है, बस मैं भागने की करती हूँ, मैं जाके उनको दे देती हूँ। तो ये जनाब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने हमें जी रमज़ान के वेलकम वो एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। तो ये मैंने शाम में खोला था, शाम नहीं रात ही थी तकरीबन, साथ नीचे कुकिंग हो रही थी, साथ साथ मैं ऊपर आके ये काम भी कर रही थी। तो ये उन्होंने मेरे भेजा तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। उनके घर से हमेशा रमज़ान के स्टार्ट में कोई ना कोई वेलकम गिफ्ट ज़रूर आता है। तो इस दफ़ा इसमें क्या है ये मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इतनी प्यारी पैकिंग होती है, इतनी अच्छी मज़े मज़े की गुडीज़ होती हैं, कभी कैंडीज़, कभी चॉकलेट्स, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मुझे वैसे लग रहा था कि ये यही चीज़ होगी जो मुझे नज़र आ रही है, तो जनाब जी वही है। इसमें था जी एक प्यारा सा पैक है हनी का और इसके साथ ये एक फ्रिज का मैग्नेट है। तो बस जनाब ये चीज़ें आई हैं जी उनकी तरफ से, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और अगर आज आपको वॉइस ओवर के पीछे ना एक आराम से एक आवाज़ आ रही है ना तो वो एक फ़ैन की आवाज़ है, क्योंकि कमरे में फ़ैन चल रहा है, जिब्राइल सो रही है और मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।